Hi, very good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good Happy morning. birthday, Good morning. Ritu. Happy birthday. Happy Where is birthday, Ritu? Ritu. Hi. कहाँ हो? तुम आ तैयार गई, वैयार होके आ गई, बैठी आ हुई हो गई, अभी हमारे सामने. आ गई। हैप्पी बर्थडे रितु। Happy birthday, Ritu. Happy birthday Didi. Happy birthday। सबका Happy बर्थडे birthday, स्पेशल Ritu. करने के बाद रितु का अपना खुद का बर्थडे आ गया है. हाँ, चलो, तो हमको आज सेशन हमसे कहा गया है थोड़ा जल्दी खत्म करने के लिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अभी शुरू कर देते हैं. दिशांता, यू ऑन? और एल्स पूनम, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Yes, ma'am. Thank you so much. Good morning, everyone. सो इसमें जो हाय, वेरी गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good हैप्पी morning. बर्थडे Good रितु. morning. Happy birthday। Where is Ritu? Hi. कहाँ हो? तुम तैयार आ गई, वैयार होके आ गई, बैठी आ हुई हो गई, अभी हमारे सामने. आ गई। हैप्पी बर्थडे रितु। Happy birthday, Ritu. हाय, वेरी गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good हैप्पी morning. बर्थडे रितु. Good morning. Happy birthday। Where is Ritu? Hi. कहाँ हो? तुम तैयार आ गई, वैयार होके आ गई, बैठी आ हुई हो गई, अभी हमारे सामने. आ गई। हैप्पी बर्थडे रितु। Happy birthday, Ritu. Happy birthday, Didi. हैप्पी बर्थडे। सबका Happy बर्थडे birthday, स्पेशल Ritu. करने के बाद रितु का अपना खुद का बर्थडे आ गया है. हाँ, चलो, तो हमको आज सेशन हमसे कहा गया है थोड़ा जल्दी खत्म करने के लिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अभी शुरू कर देते हैं. आई जस्ट ब्रिंग इट ऑन द स्क्रीन. आज के चैप्टर का नाम नेगेटिविटी पे है, बिकॉज हम सबके लाइफ में कोई एक एरिया ऐसा है जो हमको बार बार पुल डाउन कर रहा है, एंड वी हैव टू चेंज दैट. It could be money, it could be some झगड़ा with somebody, मतलब बहुत ज्यादा जो क्लोज बने, जो हमको बहुत ज्यादा अंदर से ट्रबल कर रहा है. इट कुड बी द करियर जो बहुत एग्जॉस्टिंग लग रहा है, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब और नहीं होगा. कोई भी एक एरिया, कुड बी सम इमोशनल बैगेज शायद हम कैरी कर रहे हो. सो आज का चैप्टर उसके बारे में, कोई भी एक नेगेटिविटी जो हमको बार बार पुल डाउन करती है, ठीक है, उसको बदलने का चैप्टर है. बिकॉज जब तक वो हमारे रास्ते से हटेगा नहीं, तब तक हम अपनी दैट स्टुपेंडस सक्सेस जो होती है ना, दैट मैग्नानिमस सक्सेस, वो हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, और हम फीलिंग फ्रीक्वेंसी में बार बार नीचे जाते रहेंगे. तो हमको ऊपर लाने के लिए लिफ्ट करा दे, वो गाना है ना अदनान सामी का, कोई तो लिफ्ट करा दे, तो वो लिफ्ट कराने वाला चैप्टर है. आज हम वापस से, जैसे अब्राहम हिक्स उसको बोलती हैं कि कॉर्क फ्लोटिंग ऑन द वाटर, तो लाइक अ कॉर्क, जो बॉटल्स का कॉर्क होता है, you know, that wooden cork, like that we have to come back floating on the water. ओके, आज उसका चैप्टर है. तो वो नेगेटिविटी जो हमको बार बार उस कॉर्क को सिंक करा रही है, वो नेगेटिविटी हम आज अपनी हटा देंगे, सो दैट वी कैन ऑल्सो बिकम लाइक अ कॉर्क फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. एंड सो लेट्स गेट रीडिंग. हाँ जी, शुरू कर दीजिए आज तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए. Dishant will be reading. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. दिशांत कहाँ है आप? आर यू देयर? Or in the meanwhile, chalo, till the time he's not there, I can just explain the picture. और अगर दिशांत नहीं है तो दिशांत के कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होगा, तो पूनम कल बोल रही थी पढ़ने के लिए, इनकेस दिशांत इज नॉट देयर. सो इसमें जो इमेज है वो हम आज नेगेटिविटी को हटा के जो अंधेरा वाला एरिया है उसमें हमको रोशनी लेके आनी है ना, जो हमारी लाइफ का सबसे अंधेरा वाला एरिया है, जो हमको बार बार हमारी कॉक को नीचे सिंक कर रहा है. सो वो पूरे अंधेरे में आज हम ये ऐसा दरवाजा खोलेंगे और बाहर से एक बहुत सुनहरी लाइट इज गोइंग टू कम इनसाइड. ओके, अभी बिल्कुल ही एक काला अंधेरा है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एरिया हमारी लाइफ का, जो भी एरिया है हमारी लाइफ का, इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उस हिसाब से उसमें हम ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे. ग्रैटिट्यूड की वर्ड के साथ में रोंडा बर्न ने हर जगह फाइंड लिखा हुआ है ना. फाइंड ग्रैटिट्यूड, फाइंड का मतलब होता है खोई चीज को ढूंढना, है ना. तो वो खोई हुई चीज है, हमें लगता है कि इस चीज में क्या ग्रैटिट्यूड है, वो तो बहुत ही बुरी चीज है, उसने मतलब बहुत मेरे साथ बुरा हुआ है. बट
बहुत ज्यादा हमको जोर लगा के ढूंढना तो पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज आवर लाइफ। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, 3 लोग जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आई, मी, माई सेल्फ, है ना। जब हमने अपने आप से प्यार किया, अपने लिए हम वर्क कर रहे हैं, तो हमको ये वाला एरिया हमारी लाइफ का तो चेंज करना ही पड़ेगा। सो ये अंधेरे में से आज रोशनी ढूंढने वाला दिन है। हाँ जी, दिशांता, यू ऑन, और एल्स पूनम, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Yes, ma'am. Thank you so much. Good morning, everyone. Day 7, the magical way out of negativity. A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, Persian founder of Baha'i faith. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you're not being grateful, and you're pushing your dream life further away with every complaint. Now you understand that complaining negative thoughts and words and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feelings when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in a negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative
circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, I quote, "Let us rise up and be thankful, for we didn't learn a lot today. At least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." By Gautam Buddha, founder of Buddhism. Let Buddha's word be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you're still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. First, I'm so grateful to have more time for my family during this period. Second, I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I've had. Third, I'm grateful that I have a job most of my life and I am experienced. Fourth, I'm truly grateful that this is the first time I've been unemployed. Fifth, I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. Sixth, I'm grateful for all the things I've learned in applying for jobs and in going for interviews. Seven, I'm grateful that I have my health and I can work. 8, I'm grateful for my family's encouragement and support. 9, I'm grateful for the rest I've had because I needed it. 10, I'm grateful that through losing my job, I've realized how much having a job means to me. I've never realized that until now. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. First, I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. Second, I'm grateful to my father
for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. Third, I'm grateful to my father for supporting a family through my childhood, because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep a family going. I'm grateful to my father for taking me to the basketball every Saturday when I was a child. Fifth, I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me, because he wouldn't be tough if he didn't care so much. 7. I'm grateful that through my relationship with my father, I've learned to have compassion and a great understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. 9th, I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I'm so truly grateful that I have my father, because amid the tough times, there have been good times, and there will be more good times ahead with my father. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change the relationship for better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude. By the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So, when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonders in the outside world. In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I'm so grateful for dash, or I'm truly grateful for dash, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I'm so glad that dash, and finish the sentence with what you are glad about. Once you've listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing, "Thank you, thank you, thank you" for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day.
There is an important reason to do this, because most of us have no idea how much we speak negatively, but you'll have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you're aware of what you're saying, you can stop and decide if you want those consequences of what you're about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, "But I have to say that I'm really grateful for dash." Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. Magic practice number 7, the magical way out of negativity. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Third, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. Fourth, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Fifth, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, "But I have to say that I'm really grateful for dash." 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Poonam, for reading so beautifully. Such crystal clear voice, and every word was like ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच. सो बहुत लंबा चैप्टर है. ऋतु के बर्थडे वाले दिन कोशिश करती हूँ मैं जल्दी से खत्म करने की. सो इसमें फ्यू लॉट्स ऑफ गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर है. जैसे होता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है, तो ये आज टीएनसी जो बोलते हैं ना, हर चीज की टीएनसी होती है. सो आज की टर्म्स एंड कंडीशंस जिंदगी जीने की है इस वाले चैप्टर में, बिकॉज दिस इज व्हाट वी वुड नीड टू फॉलो इट ऑल थ्रू आवर लाइफ. क्योंकि हम बिना सोचे समझे कंप्लेन करते रहते हैं. जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक की कंप्लेन, इतना ट्रैफिक है, इतने लोग हैं. फिर उसके बाद कोई काम नहीं अगर हमारा हो रहा होता है तो हम लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं. अगर हमारा मूड खराब होता है सो वी ब्लेम अदर्स की ऐसा हमेशा करते हैं. हमेशा जाने के पहले मेरा मूड ऐसे कर देते हैं, चुप रहा करो, लाइक इस तरह की चीजें जो बिल्कुल टिप ऑफ द नोज पे, हमारा टिप ऑफ द टंग एंड नोज पे गुस्सा पड़ा रहता है और कोई भी कंप्लेन होती है. तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, मतलब जो फर्स्ट वाला कोट है, अ ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. इसका मतलब क्या है? अगर आप शुक्रगुजार इंसान हैं तो आप हर सिचुएशन में शुक्रगुजार होंगे, चाहे वो बहुत बुरी है या वो बुरी है, या वो अच्छी है या वो बहुत अच्छी है. सो ये ग्रैटिट्यूड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक, क्योंकि हम कुछ टाइम से सेशन कर रहे हैं, वो सीमेंट हो जाना चाहिए और उसको करते रहना पड़ेगा, बिकॉज जिंदगी जीने का कोई और सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट में यही बताया है, मतलब फर्स्ट कोट ही इसका स्पीक सो मच अबाउट द होल लाइफ दैट वी शुड बी लीडिंग एज.
that a grateful person is grateful under all circumstances. Then Rhonda Byrne explains further that किसी भी चीज को जब हम for granted लेने लग जाते हैं, I think हम पेरेंट्स को सबसे ज्यादा for granted लेते हैं. हम पीपल इन आवर लाइफ को बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं. हम अपने बिजनेस को या करियर को बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं, स्पेशली अगर हमने बहुत सालों से उस तरह का ही काम किया होता है. तो हमें लगता है कि वो तो सब बढ़िया चल ही रहा है, उसमें ग्रैटिट्यूड की क्या जरूरत है, या फिर उस तरफ दिमाग ही नहीं जाता है हमारा, है ना. सो आज हमें सारी वैसी चीजें देखनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है ये तो है ही है हमारे पास, ठीक है घर तो है, घर तो होगा ही ना, सबके पास होता है. बट वी डोंट हैव टू, बिकॉज अगर हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं तो हमारा बिहेवियर कंप्लेन का होने लग जाता है, अपने आप ही होता है. और कंप्लेन अगर हुई तो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ा था, 1 complaint is equal to 10 blessings. तो अगर मुंह से कोई ऐसे शब्द निकलते हैं जो एक कंप्लेन की तरह है, तो चुपचाप उसके लिए 10 blessings लिखेंगे. तभी हमको याद रहेगा कि हमें अपने मुंह से ऐसी कोई चीज नहीं निकालनी है which looks like a complaint. Because if we complain, that means that हमारी लाइफ और नीचे जाती जाएगी और हमारी ड्रीम लाइफ हमसे दूर जाती जाएगी. अभी तो हम अपने पास्ट और प्रेजेंट को वर्क कर रहे हैं, है ना. अभी फ्यूचर के लिए हम चैप्टर नंबर 13 से करना शुरू करेंगे, जब हम अपनी ड्रीम लिस्ट को रिक्राफ्ट करेंगे और उसके बाद उसमें हम विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड डालेंगे, दोनों चीजें. सो चैप्टर नंबर 12 तक हम अपने पास्ट और प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर भी है. तो अभी हमने मोस्टली चारों एरियाज अपने लाइफ के जो होते हैं, कहते हैं 4 पिलर्स होते हैं. जैसे एक कार होती है which works on 4 wheels. Similarly, life has got 4 important segments. First is relationships, second is health, third is money, and fourth is your vocation, your career. है ना. तो उन चारों के लिए हमने ग्रैटिट्यूड किया चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 में. अब 7 चैप्टर में हम ये निकाल रहे हैं कि हमारी लाइफ में कौन सी वो दिक्कत है या क्या वो नेगेटिव सिचुएशन है जो बार बार हमको पुल डाउन कर रही है. सो हमने वो एक चीज निकाली है दैट अब हम उस पे वर्क करेंगे और उसमें हम ग्रैटिट्यूड ढूंढने की कोशिश करेंगे. नेगेटिव सिचुएशन है तो बार बार मतलब वी विल हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर देन ऑल द अदर चैप्टर्स दैट वी हैव डन, बिकॉज इट कुड बी अ ह्यूमन जो हमारी लाइफ में कोई है जो बार बार आपको पुल डाउन कर रहा है, कर रही है, जो भी है. So, or it could be some, maybe your boss, it could be anything to do with health, it could be to do with, that you're looking for a job और आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है और बहुत टाइम से आप घर पे हो और बहुत लकी ब्रेक की कोशिश कर रहे हो. या फिर कोई भी चीज हो सकता है, बिजनेस है, जितना सफलता वाला सोचा था, it's not been that successful so far, or whatever it is. So, एक नेगेटिव सिचुएशन हमको ढूंढनी है और उसमें हमको 10 ग्रैटिट्यूड फाइंड करने हैं. इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. पहला वाला एग्जाम्पल जो रोंडा बर्न ने दिया है कि अ पर्सन हु वाज आउट ऑफ जॉब, ऑब्वियसली वो सिचुएशन उसको बार बार पुल करती बिलो द लाइन, है ना. फीलिंग चार्ट में डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, एंग्शियस, वरी, फियर, ये सारी फीलिंग्स बहुत जायज हैं अगर किसी के पास बहुत टाइम से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो. लेकिन इस कैसे उन्होंने वो 10 पॉइंट उसमें ढूंढे जो हमने इसमें पढ़े, दैट उस पर्सन ने कहा कि फाइनली मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया है क्योंकि जिंदगी भर में काम करता रहा हूँ, तो आई डिड नॉट गेट टाइम फॉर माई सेल्फ टू डू द थिंग्स दैट आई रियली लव्ड. दूसरा उन्होंने लिखा है कि मुझे अब पता लगा कि दुनिया में कितने सारे अलग अलग तरीके की जॉब्स हैं. फिर तीसरा उन्होंने पता लगाया, मतलब उन्होंने ये ढूंढा कि मुझे कितना एक्सपीरियंस है क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ मैं हमेशा से वर्क में था और मतलब आई एम सो प्राउड कि मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस है. तो इस तरह उन्होंने 10 पॉइंट्स निकाले ग्रैटिट्यूड के अपनी नेगेटिव सिचुएशन के लिए. दूसरा वाला एग्जाम्पल जो इसमें है वो है अबाउट फादर एंड सन रिलेशनशिप. सन ये कह रहा था इसमें बिफोर द 10 पॉइंट्स कि मैं जो करता हूं ना, कभी भी मेरी सिचुएशन तो फादर के साथ और वर्स होती जा रही है.
वो ठीक ही नहीं हो रही है। हर बार आर्ग्यूमेंट होता है, हर बार कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं आई गेट पुल डाउन। तो उन्होंने अपने फादर के बारे में 10 ग्रैटिट्यूड निकाले, that I'm so grateful that my father is not as harsh as he used to be earlier. I'm so grateful that मेरे पास एटलीस्ट फादर हैं, क्योंकि कई लोगों के पास तो होते भी नहीं है ना। मतलब ये प्लेजर नहीं होता है कि फादर हूँ जिंदगी में। फिर उन्होंने बोला कि हर सैटरडे को फुटबॉल मैच में मेरे फादर मुझको लेके जाया करते थे, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो इस तरह उन्होंने अपने फादर के बारे में 10 गोल्ड नगेट्स ढूंढे। और फिर ये हमको भी आज करना है, ठीक है। जो सिचुएशन है, जैसे सपोज अगर आपकी अपने बॉस से बिल्कुल नहीं बनती है और आपको लगता है ही इज वेरी हार्श। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि उनकी जॉब में कोई इशू चल रहा है या जो भी है, ठीक है। तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड बोलते हैं हम। जब भी हम एक ही सिचुएशन के लिए 10 ब्लेसिंग्स निकालते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। सो अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैंने उस सिचुएशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड किया, इसका मतलब है कि उसी सिचुएशन के बारे में 10 पॉइंट लिखे, जो हमको आज करना है। और उसके एंड में ऐसे नहीं एंड करना कि 10 पॉइंट लिख लिए, 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढ के लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। ये भी लिखना है उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार एंड में, क्योंकि जैसे ही आप थैंक यू 3 बार बोलते हैं, यूनिवर्स अपना एक्शन शुरू कर देता है, ठीक है। बिकॉज 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन। सो हमने 10 ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स निकाली। अब 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबसे परफेक्ट समाधान के लिए, परफेक्ट समाधान के लिए, फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ये भी लिखना है एंड में। आई वुड एडवाइस यू कि ये वाला आप कैपिटल में लिखें, ठीक है। दैट मेक्स इट अ बोल्ड एफर्मेशन इन आवर ब्रेन वेव्स। मतलब ब्रेन वेव पैटर्न्स बोल्ड लिखने से, इसीलिए रॉन्डा बर्न ने हमको वो भी बोला था ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। वो बोल्ड में लिखा था ना हमने, क्योंकि बोल्ड में लिखने से ब्रेन वेव पैटर्न्स अलग तरीके से फायर होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स में बहुत जल्दी क्वांटम लेवल पे एनर्जी आ जाती है। ऑल्दो इसमें ये लिखा नहीं हुआ है, बट जस्ट डू दैट, ठीक है। तो 10 हमने ब्लेसिंग्स लिखी एंड देन थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। फिर ये हमारी पहली प्रैक्टिस है ना। अब उसके बाद आज के दिन हमको कोई भी नेगेटिव चीज अपने मुंह से नहीं निकालनी है। सो इसमें रॉन्डा बर्न कहती है कि जब ऐसा कॉन्शियसली करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी बार एक दिन में मुंह से नेगेटिव चीजें निकलती हैं और हमको पता भी नहीं लगता, बिकॉज वो शायद हमारा वे ऑफ लाइफ है ना। कभी कभी यही हो जाता है, खाना कितना ज्यादा गर्म है, खाया ही नहीं जा रहा, खाना ठंडा है, दाल ठीक से गर्म नहीं हुई, द राइस इज स्टिल कोल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइस कोल्ड है तो जाके गर्म कर लो, या फिर बोल सकते हैं अगर आप ऑफिस में हैं तो जो भी आपके पैंट्री में जो बॉयज काम करते हैं, हम उनको बोल सकते हैं राइस को गर्म करने के लिए, है ना। कंप्लेन करने की क्या जरूरत है ट्रैफिक की या इसकी या उसकी। कंप्लेन करने से कोई ट्रैफिक हल्का थोड़ी हो जाएगा, उतने ही टाइम पे पहुंचोगे ना। बल्कि आप थैंक यू बोलोगे तो शायद वे आउट निकल जाएगा, बिकॉज लाइफ इज एक्चुअली मिस्टिकल एंड टू एंजॉय द मिस्टिक पार्ट ऑफ योर लाइफ हमको अपने न्यूरॉन्स को अलग तरह से फायर करना पड़ेगा, है ना। न्यूरॉन्स मतलब अपनी ब्रेन वेव के पैटर्न्स हमें अलग तरीके से बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए थैंक यू जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे सेल्स में अलग तरह से रिएक्शन होते हैं। तो साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से रोज हम 10 मिलियन सेल हमारे मरते हैं और 10 मिलियन सेल हमारे नए बनते हैं, ठीक है। सो अब जो 10 मिलियन सेल नए बन रहे हैं, दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, जो मिलके एक ऑरा बनाते हैं हमारे तरफ, हमारे आसपास, है ना। सो अगर हमको उन 10 मिलियन नए सेल्स की एनर्जी पॉजिटिव रखनी है, ग्रैटिट्यूड में रखनी है, तो हमें अपने आप पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। अगर हम बार बार नेगेटिव होते हैं या नेगेटिव जोन में चले जाते हैं या बहुत मैडनेस जिंदगी में होती है, ठीक है, सो थोड़ा सा काम, ईज एंड थैंक यू, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बाहर की दुनिया नहीं बदलती है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारी अंदरूनी दुनिया का रिफ्लेक्शन होता है।
So the outer world is a reflection of the inner world. So we most of our life till now have been busy working on the outer world कि ये फिक्स हो जाए, ये चीज ठीक हो जाए, वो इंसान बदल जाए. But fix yourself. Okay, we need to fix ourselves because the outer world is a total reflection of the inner world. This is the reason we are saturating gratitude for that one problem for which we have blamed the other person or that situation maybe or whatever. So we need to fix ourselves for everything. Any situation going wrong in the outer world, you need to come back to yourself and fix yourself. And that is the only way to function. You can never fix the outside world. Nothing will change. Okay, today it might, tomorrow it might not. So, but then when you fix yourself, you had a permanent solution to your life. So, इस तरीके से जब मतलब हम ये 10 gratitude निकाल के दूसरी practice thank you for the perfect resolution. उसके बाद the third thing is that हमको आज कुछ भी negative नहीं बोलना है. लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग एरर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ना ह्यूमन एरर है, हो जाता है, मुंह से निकल गया. तो उसके लिए हमको लाइफ लाइन दिया आज रोंडा बर्न ने. उन्होंने बोला है जैसे ही आपको कुछ नेगेटिव, जैसे सपोज आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और एकदम से कुछ नेगेटिव चीज आपके मुंह से निकल गई, तो एकदम से लाइफ लाइन यूज करके कुछ पॉजिटिव चीज बोलो. जैसे अगर आपने की धूप कितनी तेज है, बहुत गर्मी में घबराहट हो रही है, ऐसे अगर बोल दिया तो द सन इज वेरी हार्श एंड यू नो लाइक व्हाटएवर, एकदम से बोलो बट आई लव द सन, द हीट एंड लाइट, यू नो, बिकॉज ऑफ विच वी आर अलाइव. Isn't it? We are alive because of the sun only. न सन पड़ता, सनलाइट पड़ती ट्रीज के ऊपर, न उसमें से ऑक्सीजन निकलता, और फिर हम जिंदा कैसे रहते, है ना. और अगर हीट एंड लाइट नहीं होती तो कोल्ड बैलेंस कैसे होता, वी वुड हैव गॉट फ्रोजन टू डेथ. सो आज हर चीज में लाइफ लाइन ढूंढनी हमको, जो नेगेटिव चीज हमारे मुंह से निकली है, ठीक है. सो मतलब हर चीज में, जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे और आपको लग रहा है कितना क्राउडेड है, इट इज लुकिंग लाइक दिस, और इतना ज्यादा, इतने लोग हैं, यू नो, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ओनली, बट देन यू शुड एक्चुअली ब्लेस दैट इतनी सारी यू नो मोशन में एनर्जी है हमारे यू नो लाइक एयरपोर्ट पे. सो देयर सो मच ऑफ एनर्जी, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ट्रैवलिंग, कितनी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट हो रही है, मजा आ जाता है देख के कि इस तरह से इतने भरे हुए एयरपोर्ट्स, यू नो, दैट मीन्स इकोनॉमी बढ़ रही है ना. पीपल आर गोइंग फॉर बिजनेसेस और दे आर गोइंग फॉर समथिंग, दे हैव ऑल पेड मनी टू द एयरलाइंस, isn't it? So money being in circulation is very, so something इस तरह से हमको हर सिचुएशन में, अगर आपने बॉस के लिए कुछ गड़बड़ बोल दिया कि ऐसे करता है, he is very harsh, okay, but उसकी एक तारीफ immediately ढूंढ लो, that's called finding, you know, having a lifeline. So lifeline use करो, जैसे KBC में अमिताभ बच्चन देते हैं ना लाइफलाइन यूज करने के लिए, वैसे हमको ये परमानेंट लाइफलाइन मिली हुई है ना. तो हमको दिस इज हाउ वी हैव टू गो फॉरवर्ड. एकदम से कोई नेगेटिव चीज है उसको पॉजिटिव के से उस पे पानी डाल देना है ना. जैसे फिर आग लगाई कंप्लेन की, पुट वाटर ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑन दैट, इमीडिएटली वी नीड टू डू इट. सो ये प्रैक्टिसेस है. इसमें पॉलियाना मूवी के बारे में बताया हुआ है, जो 1960 की वॉल्ट डिज्नी मूवी थी. ये यूट्यूब पर है, अगर आपको कभी वीकेंड पर देखनी है तो. इट्स अबाउट अ लिटिल 11-year-old गर्ल जिसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो वो एक ऑर्फनेज में रहती थी. वहां से वो फाइनली अपनी मासी के घर रहने आई, जो उनकी मदर की सिस्टर थी. अब मौसी के अपने खूब सारे बैगेजेस थे लाइफ के, सिंगल थी, और द लव ऑफ अ लाइफ, जो उनकी शादी नहीं हो पाई थी. बहुत अमीर थी, बड़े से कासल में रहती थी, खूब सारे स्टाफ के साथ. पॉलियाना उनकी जिंदगी में आई, और उन्होंने, पॉलियाना ने उस पूरे यूके की मूवी है, स्कॉटिश मूवी है, स्कॉटलैंड में शूट हुई है. तो वो जो छोटा सा गांव था स्कॉटलैंड में, वहां पे सबको ग्लैड, वो हर चीज के लिए बोलती थी, आई एम सो ग्लैड आई गॉट दिस, आई एम सो ग्लैड द वेदर इज सो गुड, आई एम सो ग्लैड दैट यू नो आई गॉट मिल्क टू ड्रिंक टुडे. सो वो हर चीज में ग्लैड बोलती थी. तो रोंडा बर्न ने इसलिए बोला है कि आप भी ये वाला गेम खेल सकते हो अपने साथ पूरे दिन. आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव लाइफ, आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव सच अ परफेक्ट हेल्थ, आई एम सो ग्लैड दैट आई लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, आई एम सो ग्लैड देयर आर ब्यूटीफुल पार्क्स अराउंड मी, you know. So that is what I'm so glad that I have so much money in my bank account. I'm so glad that most of my relationships are very nice. इस तरह कर करके हमको ग्लैड गेम भी हम कर सकते हैं,
ठीक है. सो ये इट्स लाइक अ गेम ऑल्सो दैट यू कैन प्ले. रोंडा बर्न कहती है मैं एडोलेसेंस में टीनेजर में थी, मैं तब से ग्लैड गेम खेल रही हूँ. सो हम भी ये गेम खेल सकते हैं. तो ये आज की प्रैक्टिसेस है. सुबह काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स लिख के हमें उसको रीड करना है. एक एक के बाद वी हैव टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिकॉज दैट गेट्स द मैजिक इनटू मोशन इंस्टेंटली. उसके बाद हमको चूज वन प्रॉब्लम एरिया ऑफ योर लाइफ जो अभी चल रहा है, उसके बारे में 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं. उसके एंड में लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, कैपिटल में लिखना. फिर उसके बाद आज पूरे दिन हमको कोशिश करके अवेयरनेस में रह के कोई नेगेटिव चीज नहीं बोलनी है. ये भी आज की प्रैक्टिस है. और अगर मुंह से कोई नेगेटिव चीज या कंप्लेन निकल गई, इमीडिएटली वी आर गोइंग टू यूज अ लाइफ लाइन, और हम उसी सिचुएशन के बारे में कुछ पॉजिटिव ढूंढ के इंस्टेंटली बोलेंगे. और फिर उसके बाद रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस. होल्ड योर रॉक इन योर पाम, close your fist and think through small things in the day कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो हुआ, और उसमें से बेस्ट चीज निकालो कि अच्छा आज सबसे अच्छी क्या चीज हुई थी, उसके लिए थैंक यू बोल के सो जाओ. So these are the practices for today and the explanation to this extra long chapter. Okay, but a beautiful chapter. Now we go to the other book, which is Creative Visualization by Shakti Gawain. A very pretty woman, she's very good looking, very graceful, and so sorted in her head, है ना. तो कल हमने ये हम जो चैप्टर कर रहे हैं सेटिंग गोल्स के बारे में, तो कल हमको इन्होंने ये बताया था सेट कॉन्क्रीट गोल्स. सो हमारे पास अभी 10 मिनट और है, हम 10 मिनट पढ़ लेते हैं. सुनैना आप पढ़ना शुरू करो. तो सेटिंग गोल्स का था कि पहले सोच के रखो आपके क्लियर कट गोल्स क्या है. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आपके टॉप 3 गोल्स कौन से हैं और आप कंफ्यूजन में रहो ये कि वो. गोल्स अपने बहुत पावरफुल होने चाहिए और बहुत कॉन्क्रीट होने चाहिए. अगर आपको अपना बिजनेस का टर्नओवर किसी मुकाम पे देखना है तो आपको प्रिसाइजली, नॉट दैट माय बिजनेस शुड ग्रो, व्हाट ग्रो तो तब भी होगा ना जब 5 रुपए पिछले साल से ज्यादा हो जाएंगे. ग्रो तो हम तब भी बोलेंगे, है ना. तो आपको बताना है कि कितना ग्रो, कितना टर्नओवर, कितने करोड़ का, कितने लैक्स का टर्नओवर चाहिए आपको, या कितना हर महीने आपको नेट प्रॉफिट कितना चाहिए. यही कर लो, हर महीने का नेट प्रॉफिट. हाँ, सारे खर्चे वर्चे सब खत्म होने के बाद नेट प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, कितना आपके अकाउंट में आता है आफ्टर यू हैव गिवन ऑल द सैलरीज एंड एवरीथिंग. सो दैट इतना कॉन्क्रीट होना चाहिए. सो अपना अगर बॉडी वेट आपको कम करना है, अगर आपका गोल वो वाला है, तो आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि वो 56 कि 58 जाना है, 60 जाना है, 62 किलोज करना है, 70 करना है. वो आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए. ये नहीं कि आई एम इजीली लूजिंग माय बॉडी वेट, थैंक यू, ऐसे नहीं. तो गोल अपने कॉन्क्रीट रखो. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. हाँ जी सुनैना, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. हाँ जी. The most extreme example of this in my own life was the 10-year process of deep emotional healing that I went through in order to get clear about my intention to find my life partner. Although I thought I was ready for this to happen, I discovered that I had much deep fear and ambivalence. Once I was able to acknowledge these feelings consciously and work with healing my fears and old emotional patterns, my intention became clear. 3 weeks later, I got together with the man who is now my husband. Discovering what you want in your life can be facilitated by the process of setting goals. I find it helpful to do some exercises with pen and paper, which I share with you here. When you are working on setting goals, it's important to keep a few things in mind. Remember that setting goals does not mean that you are stuck with those goals. You can change them as often as you want to
and feel that it is necessary. Remember also that setting goals does not mean that you have to pursue them through effort, striving, or struggling. It does not mean that you have to become emotionally addicted to achieving them. On the contrary, setting goals can help you flow through life more easily, effortlessly, and pleasurably. The nature of life is movement and creativity, and goals give you a clear focus and direction in which to channel your natural creative energy, thereby helping you to outflow and contribute to the world, which enhances your feeling of well being and satisfaction in life. Goals are there to help you and support you in your true purpose. या सो नैना एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा हिंदी में डिकोड कर देती हूँ बिकॉज फिर बहुत सारा हो जाएगा, कहीं पॉइंट ना रह जाए. सो इसमें शक्ति गवैन ने कहा है कि सेटिंग गोल्स पहले कॉन्क्रीट होने चाहिए. फिर उन्होंने बताया अपने बारे में कि जब मुझे अपना लाइफ पार्टनर, उनको ना शादी से और कमिटमेंट से, कई लोग कमिटमेंट फोबिक होते हैं, मतलब दे आर नॉट रेडी टू कमिट. सो इनको थोड़ा फियर था, फोबिया था शादी करने से और कमिटमेंट में और किसी के साथ जिंदगी भर रहने के लिए, मतलब फियर था उससे. तो इन्होंने मेडिटेट किया उस पे और इन्होंने क्लियरिंग किया और कॉन्शियसली इन्होंने वो उस लेवल पे पहुंची जहां उनको लगा कि अब मैं शादी करने को तैयार हूं, क्योंकि उनका ये वन ऑफ द गोल्स था, that to find a life partner, which she did because इनके हस्बैंड बहुत ही क्यूट इंसान थे. जिम नाम था उनका शायद, if I'm not wrong, जिम. सो अमेरिका, ये शक्ति गवैन नाम से हिंदुस्तानी ऐसे लग रही है, बट वो वहीं कैलिफोर्निया में रहती थी और अमेरिका में ही बॉर्न हुई थी और अमेरिकन सिटीजन ही थी. और फिर फाइनली इनको लाइफ पार्टनर जो भी इनका मिला इस तरीके से. तो वो बता रही हैं कि मैं कैसे गोल सेट करती हूँ, मैं आपको अभी आने वाले सेक्शन में बताऊंगी. मैं पेन और पेपर का इस्तेमाल करती हूँ, दैट मीन्स जर्नल में मैं वो अपने गोल सेटिंग करती हैं. फिर उन्होंने बताया पहली चीज कि जब गोल सेट करते हैं तो गोल आपके फ्लूइड होते हैं. तो फ्लूइड होते हैं इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मतलब आज ये गोल है तो कल आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, इसमें ही मैं ये और ऐड कर देती हूँ. सपोज अगर आपका गोल है टू गेट अ जॉब विच इज पेइंग यू 3 लाख रुपीज एवरी मंथ विथ ईज एंड जॉय, है ना, ये वाला अगर गोल है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 3 लाख से थोड़ा रेजिस्टेंस हो रहा है क्योंकि अभी मेरी सैलरी सपोज 1.2 है या 1.1 है, तो मैं अभी 2 लाख मेरे लिए मतलब मुझे लग रहा है, तो आप उसको चेंज कर दो. अगर आपको जॉब नहीं 1 महीने के बाद लगता है, सपोज अगर कोई फ्रेंड अपियर होती है और कहती है लेट्स डू दिस बिजनेस टुगेदर, या आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है या आपको कोई कंसल्टेंसी सर्विस मिल रही है विच इज नॉट लाइक अ जॉब, है ना, कंसल्टेंसी सर्विस मिल रही है, आप जरूर चेंज कर सकते हो. आपको उसमें इकिगाई मतलब उसमें इंटरेस्ट आ रहा है आपको, तो आप उसको चेंज करके आप वो कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हो, जबकि आपने अपने गोल में तो जॉब लिखा हुआ था. बट नाउ देयर इज अनदर डिजायर दैट हैज क्रॉप्ड अप, ओके, सो विच इज एब्सोल्युटली ओके. डोंट बीट योरसेल्फ फॉर बीइंग टू रिजिड अबाउट सर्टेन थिंग्स, है ना. सो इट्स ऑल राइट. हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी इज नॉट इन द जॉब, बट आपकी डेस्टिनी कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ बहुत बड़े फॉर्म में सक्सेसफुल हो. सो यूनिवर्स हैज ब्रॉट दैट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, है ना. सो अगर आपके गोल समय के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली ओके. हो सकता है कि आपका गोल हो दैट यू वांट टू बाय अ हाउस इन गुड़गांव, but after some time you decide that no, I want to settle in Bangalore, you know, because maybe your parents are close by और maybe वहाँ का weather बहुत अच्छा है या फिर जो भी reasons हैं. तो फिर ऐसे में आपको लग रहा है मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या मेरी ग्रोथ बैंगलोर में ज्यादा है, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके टू चेंज कि गुड़गांव में घर खरीदना है से आप बैंगलोर में घर खरीदो. ठीक है, डिजायर्स हमेशा एक्सपैंड, ह्यूमन लाइफ हमेशा एक्सपैंड होती है. एनर्जीज जो हमारी बॉडी में हमारी लाइफ में होती हैं वो बहुत चलयमान मोशन होती हैं, है ना. दे हैव अ लॉट ऑफ मोशन, दे ऑलवेज मूविंग, दे ऑलवेज सर्कुलेटिंग. सो लेट जस्ट बी, पहली चीज. दूसरी चीज कि कभी भी जब गोल लिख लिए
तो ये मत सोचो कि आपको स्ट्राइव करना है, एफर्ट लगाना है, मेहनत करके उनको एक्चुअलाइज करना है, बल्कि गोल लिखना उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। गोल आपके अगर एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो और दूर जाएगा आपसे। सो इसीलिए गोल अगर लिख लिया, नाउ इट विल हेल्प यू फ्लो एंड सेल इन योर लाइफ विथ ईज। अब आप चिल रहो, बिकॉज वो गोल यूनिवर्स को काम, जैसे ही आपने गोल लिखा ना, यूनिवर्स काम पे लग जाता है। और ऐसे लोग, सिचुएशन, पीपल, सर्कमस्टांसेस ऑर्केस्ट्रेट होंगी हमारे लिए कि वो गोल हमारी आंखों के सामने हकीकत बन के बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा डिजायर एंड एक्साइटमेंट की होनी चाहिए, नॉट लैक कि अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, अब 6 महीने 5 महीने हो गए। ऐसे नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम। अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क कीजिए, उस गोल को छोड़ दो लिख के, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इसमें दैट यू नो लाइक अगर आपकी नेचुरल क्रिएटिव एनर्जी को आप चैनल करो और वो आपको आउटफ्लो और कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड करेगी, जिसके कारण और ज्यादा आपका सेटिस्फैक्शन होगा। तो इसमें है दैट गोल्स आपको हेल्प करने के लिए, आपको टेंशन देने के लिए नहीं है, क्योंकि उस गोल से आप किसी ना किसी की हेल्प करोगे। यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप को एज अ चैनल यूज करो। कभी भी कोई चीज आपने जिंदगी में अचीव की है ना, तो वो आपको बताने के लिए है। जैसे कल मैं जब बात कर रही थी अपनी एक फ्रेंड से, तो मैं आई वांट टू शेयर विथ यू बिकॉज यू नो मे बी वो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने ये कहा था कि उनको कोई मिला रैंडमली। अब देखो, मेरे कान में ये बात पड़ी है ना, इसका मतलब है इसका कोई रीजन जरूर है, क्योंकि ऐसी कोई चीज मेरे कान में नहीं आती है या मेरी आंखों से नहीं दिखती है जो मतलब इररेलेवेंट हो। सो कल उन्होंने कहा कि हम सबके घर में, जिन जिन के घर में कोई ऐसे स्पीकर्स हैं जो हमने यूज नहीं किए कुछ टाइम से, उसके कारण हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी फ्लोट हो रही है, जिसके कारण हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स आंसर नहीं हो रहे। ठीक है, अगर ये कहा है तो कुछ रीजन होगा, है ना। तो स्पीकर्स होते हैं ना जो मतलब बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स होते हैं जो हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, जो रखे रखे, क्योंकि एनर्जी को ना मतलब इट्स ऑलवेज मूविंग। अगर हम बर्फ की, टेबल की भी एनर्जी देखें ना, अभी टेबल हमको दिखती है कि बहुत सॉलिड वुड है, बट वो सॉलिड वुड है, उसकी एनर्जी लगातार चल रही है और वो रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी फ्रीक्वेंसी से। जैसे हमारी कार की फ्रीक्वेंसी, अब कार एक सॉलिड मटेरियल है जिसका भी बना हुआ है, यू नो लाइक मेटल की बनी हुई है, फाइबर ग्लास की, उसके ऊपर पेंट है, अंदर प्लास्टिक के स्टेयरिंग व्हील्स है या जो भी है, सीट फैब्रिक की बनी हुई है, उसके अंदर प्लास्टिक है। तो ये सारे म्यूजिक सिस्टम है हमारी कार में, बूट स्पेस है, उसमें कारपेट बिछी हुई है ना, रग जैसा कुछ बिछा हुआ है। अब उस कार में हमें लग रहा है कि ये सब तो सॉलिड है, बट उसमें बहुत पावरफुल एनर्जी वाइब्रेट कर रही होती है, हमको पता नहीं होता है। टेबल में, चेयर में, यू नो दैट पैन इन विच यू आर मेकिंग योर चाय एंड अ कॉफी, उसमें बहुत तेज एनर्जी वाइब्रेट कर रही होती है। जस्ट बिकॉज इट इज सॉलिड तो हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन और वो एनर्जी हमारी एनर्जी से रिस्पॉन्ड कर रही है। सो इसीलिए अपनी एनर्जी को हाई रखना। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि यू नो लाइक कि अगर कोई भी स्पीकर है ऐसा जिसमें से आवाज आती है, साउंड फ्रीक्वेंसी बहुत पावरफुल होती है ना, इसीलिए तो म्यूजिक से हम एंजॉय करते हैं। तो साउंड फ्रीक्वेंसी जिस चीज से निकलनी चाहिए वो स्टक अप एनर्जी है अगर हमारे घर में, तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगा कि जैसे उन्होंने ये बताया, मुझे लगा कि मैं आपको शेयर करूंगी ये। सो एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ इज टू बी शेयर्ड। इफ आई एम बाइंग अ बिग हाउस, यू नो व्हाट इज इट, कि बस मुझे एंजॉय करना है? नहीं, सब एंजॉय करेंगे मेरे साथ साथ, है ना, सब एंजॉय करेंगे। और मैं जितना लोगों को एंजॉय कराऊंगी अपना ब्यूटीफुल हाउस, उतनी ज्यादा यूनिवर्स विल गिव टू मी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू। जैसे हमारी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस होता है तो हम इमिडिएटली बता देते हैं, है ना। कोई भी ऐसी चीज, जैसे सुनैना उस दिन बोल रही थी ना कि दीप्ति से पूछो आपकी स्किन अच्छी क्यों हो रही है, तो वो फटाफट अपनी क्रीम बता देती किसी, दिस इज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग फॉर द लास्ट 1 मंथ। और मैंने उसका ब्रांड नेम भी आप लोग को बताया, Amazon का लिंक भी दिया, that I have started using this beautiful sunblock which is really making my skin nice because you know like बहुत अच्छी है वो। तो मैंने फटाफट आपको उसका ब्रांड नेम बताया, मतलब सुनैना ने शायद पोस्ट किया था Amazon लिंक उसका। सच एन अमेजिंग सनब्लॉक, मुझे पता भी नहीं था बट इट हैड टू कम टू माय लाइफ, सो आई टोल्ड यू राइट। सो ये याद रखना कि हम सब चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स हैं। जो हमारी जिंदगी में अचीव हो रहा है वो किसी और के लिए, मतलब वो किसी और को एम्पावर करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, उनको खुशी देने के लिए, उनकी जिंदगी को इजी बनाने के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए,
इसीलिए होता है, ठीक है। या उनकी जिंदगी, उनके भी ड्रीम्स एंड गोल्स हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस से आंसर हो जाए, है ना। सो गोल्स आर देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू इन योर ट्रू पर्पस, और वो एनहांस करता है हमारी फीलिंग ऑफ वेलबींग और हमारी सेटिस्फैक्शन इन लाइफ को, और हर चीज जो हमारी जिंदगी में हो रही है वो हमारे आसपास के लोगों के लिए भी होती है, और एनीवन फॉर दैट मैटर, है ना। तो अभी मेरे ख्याल से मैं देख लेती हूँ कितना बचा है, एंड वील हैव टू एंड द सेशन बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड टू एंड इट बिफोर हैंड। चलो आप ये पैराग्राफ पढ़ लो एंड देन वी एंड इट हियर। गोल्स to apply and an amazing health, और मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि कुछ आने वाले स्टार्ट से कर दो बड़ी। काम है क्या so 4th October 2023, a very special day for all of us because it's your birthday, and wish you a very, very, very happy birthday and a world of happiness. And I really sincerely wish you the best of life and an amazing health. और मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि कुछ आने वाले सालों में आपका क्या काम है, क्या प्रेयर्स हैं और क्या आपका एक्शन होना चाहिए। ये प्लीज वॉइस चली गई है प्रिया। इस 4th अक्टूबर से नेक्स्ट 4th अक्टूबर तक ये आपका एक्शन होना चाहिए जब मैं तुम्हारे घर आएंगी। So stay true to that and do everything that I told you, and you have a huge mission in your life. And ये वाला जो आने वाले साल है आपके लिए, इस 4th अक्टूबर से नेक्स्ट 4th अक्टूबर तक ये आपका गोल्डन पीरियड होगा जिसमें बहुत कुछ सफलता आपको मिलेगी, and you will start on your new journey जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। So wish you all the best and we all love you so much. बहुत सारा थैंक यू, इतनी पोएट्री, इतने अच्छे शब्द को एक माला की तरह पिरोते हमारे सामने लाने के लिए, and so happy that you're part of our life. Every occasion, whether it is a festival, small festival, big festival, anyone's birthday, you make it so special for us. So I think ये एक मिशन होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये भी कोई आसान बात नहीं होती है। So wish you all the best and very, very, very happy birthday. Lots of love. A very happy birthday, Ritu. तुमको मैं क्या बोलूं? रितु, क्यूटी, स्वीट, बेबी, रॉकस्टार, स्टार, एंजल, परी, तुम्हारे जितने भी नाम लो उतने कम है तुम्हारे लिए। दुनिया के सारे एडजेक्टिव्स जो अच्छे अच्छे हैं वो सब तुम पर अप्लाई करते हैं। यू आर एक्चुअली सच अ स्वीट गर्ल विद सच अ गोल्डन हार्ट, एंड तुम्हारी क्वालिटीज है ना रितु, आई थिंक we can't, no one can match yours, which is commendable. The way you, तुम सबको इतना स्पेशल फील कराती हो, हर एक जन को इतना अपना बना लेती हो। मतलब शायद हमारा कोई कनेक्शन नहीं था पहले, but because of this wonderful group, the family which Deepti ma'am has given us, you have become so special, not for me but so many of us. I you know what, after Deepti ma'am, I think you have the biggest fan following, I must say. So really wishing you lots and lots of magic dust, happiness, prosperity, divaness, stubbornness. Everything is yours. Everything is yours, and you know it. So, really wishing you so much of love, sending you love and light. More power to you. Love you, girl. Happy birthday, Ritu. मेरी लाडली रितु, किस मिट्टी की बनी है रितु? कहाँ से तो लाती है वो जज्बा कि बन गया है तेरे चहेतों का ये कारवां। है तेरे शब्दों में वो जादू जो छेड़ती है दिलों की तार तू। जितनी प्यारी तेरी सूरत उतनी ही अद्भुत तेरी सीरत। तो ही तो है पापा की परी, माँ के लाडू और अब हम सभी की चहेती। सर्वगुण संपन्न है तू गुड़िया, तुझे पागल किसने है कह दिया? तू न कर मलाल न जाने तमन्ना, देखती है ना तेरे रहनुमा। भोली सी सूरत लुभावना चेहरा, रहे हुए है शब्दों का कहना। है कि श्रृंगार की जरूरत तुझे,
तो खुद ही में है कुदरत का करिश्मा। मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपके बर्थडे में 2 लाइनें तुम्हें देखकर बस एक ही ख्याल आया, कोई ऐसा भी है जिसे खुदा ने खुद जैसा बनाया। बहुत खुश हो, बहुत हेल्दी, एंड यस आई एम रियली वेटिंग फॉर योर पावरफुल कमबैक। टेक केयर। हैप्पी बर्थडे रितु बेटे। मैं आपके शुभ जन्मदिन पे एक कविता रुजू कर रही हूँ। शांत ऋतु महकती फिजा हो तुम, शांत ऋतु गुलर गुलजार हो, एक ऐसी अदा हो तुम, तीर्थ के गुलदान का, चिंती के गुलदान का खिलता गुलाब हो तुम, झील का कमल हो, झील का कमल हो, मासूम सा शुबाब हो तुम, झूमते रेशम हो, झूमते रेशम हो, से जन्मी हो तुम, सरगे के रंग में नहाई प्यारी सी नन्ही तुम, ऋतुओं की रानी, खुशियों की मलिका, ऋतुओं की रानी, खुशियों की मलिका, सपना हो तुम, क्या जानो तुम, हमसे पूछो क्या क्या तुम, तीर्थ की आभा सुनाएगी देखा, कभी तीर्थ की आभा सुनाएगी देखना, सभी राह तेरे हम सभी कांटे चुन ले, फूलों से भरते के राह तेरे, तेरी मुस्कुराहट की आगे, तेरी मुस्कुराहट के आगे घुटने टेकेगी तकलीफें तेरी, खुशियों के गीत गाओगी, खुशियों के गीत गाओगी, सजेंगी महफिलें तेरी, अगली सालगिरह पे, अगली सालगिरह पे बसंती लड्डू खाएंगे ढेरों, तुम ध्रुव तारा ही रहोगी, तुम ध्रुव तारा ही रहोगी, भले ही और भी चमकेंगे ढेरों, एक बार बहुत बार की ढेरों बार की, जुग जुग जियो, लंबी उम्र बख्शे, बहुत हाँ, खुशियों से झोलियां भरते आपकी। थैंक यू। On this special day, as candles you ignite, गणपति के मूषक राजा भी दौड़े आए आपकी महफिल में रंग जमा दी। ऋतु, आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति है, साहस का एक चमत्कार उदाहरण है और हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। अपने मनमोहक डांस से आपने न सिर्फ अस्पताल में लोगों का दिल जीता, बल्कि सबके दिलों में आस्था का एक प्रतीक बना दिया। Saying शुक्रिया 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 is your सूत्र. With each line you craft, with each word you weave for others with emotions. Wikipedia and Indradhanush बोले अब हमारा क्या होगा ओ छोरी, as you paint the canvas of your life with beautiful colors and emotions. But what truly set apart was your practice of gratitude. You have an unshakable belief that gratitude is a secret way of happiness. On this special day, we wish you a very happy birthday and a prosperous YouTube going viral for your name, on your name, for you. स्पेशल गाना आपके लिए। ना तो हंसते ना तो बनकर, ना वो खुशबू से बनकर, ना वो रंग की अदालत, ना वो प्यार से ना डरकर, जैसी तुम वैसी रहना, जग घूमे आया जैसा ना कोई, जग घूमे आया जैसा, जग घूमे आया जैसा ना कोई,
जग घूमेगा ना अखियाँ भर कर ना चेहरा रंग कर कहीं भी ना ना उसका जग घूमेगा हर जगह सारा कोई जग घूमेगा हर जगह जग घूमेगा हर जगह Wishing you very, very happy birthday, Ritu. Lots of love. Hello, Riddhi. Wish you a very, very, very happy birthday. Fish this year becomes a miraculous year for you. You get perfect health, wealth, and prosperity in your life. अब बहुत सारे ढेर सारे पॉइंट्स लिखो जो सब अप्रिशिएट करें, आपकी बुक पब्लिश हो, आपकी पोएट्री की, आपका बहुत सारा नाम हो और यूट्यूब चैनल के मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, बहुत 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 ढेर सारे सक्सेस मिले दीदी इस साल, आपकी सारी हॉबीज आपकी सक्सेस बन जाए, आपके लिए वो सब चीजें पूरी हो जाए जो आप चाहते हो दिस ईयर. विश यू हैव अ ब्लास्ट इन दिस ईयर. गुड लक दी. आई लव. हैप्पी बर्थडे रितु. रितु मुझे बहुत प्यारी लगती है, इतनी पैशनेट और एंजल जैसा बच्चा है. मैं उसको अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और मैं रितु जस्ट इमेजिन कि मैं सोच कि मैं तेरी मम्मी हूँ और तू मेरे घर आई है जब पहली बार और मैं तेरे लिए गाना गा रही हूँ. तेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी चांदनी के रितु एक गाना और. तेरा मुझसे है पहली कराता कोई यूं ही लुभाता कोई. तेरा मुझसे है पहली कराता कोई यूं ही लुभाता कोई जाने तू. आवाज को क्या हो रहा है? एक लास्ट बस. तो दिल के सिवाय तुम तो हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए. Love you, बच्चे. Thank you. And thank you for being with us all the time. Your energies are so positive. You are so sweet and so passionate. Happy birthday, बच्चे. Love you. हमारी सबसे प्यारी बिटिया का बर्थडे है. हैप्पी 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 बर्थडे. You are so incredible, so excellent. बताओ इतने दुख दर्द में रह के भी तुम दूसरों के बारे में सोचती हो. सुंदर सुंदर कविताएं, एक एक विशेषता याद कर करके एक एक शब्द करती हो. ये कितना ही मैं क्या हूँ उसके लिए अतुट नहीं. साधारण व्यक्ति तो ये काम नहीं कर सकता. ये शायद कोई साधु महात्मा होंगे वही अपना दुख दर्द भूल के दूसरों के लिए इतना सोच सकते हैं. अभी रिसेंटली मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं इतने दर्द में थी. तो when you are in pain तो दूसरे के बारे में आप नहीं सोच पाते, आपको बस अपना ही दर्द नजर आता है. ऐसा लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ या मुझे ही सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है. बट यू आर एक्सेप्शनल. यू आर सो गुड. देखो और तुमने हम लोगों को कितनी खुशियां दी, इतनी सारी कविताएं सुनाई, जीवन के लिए इतने सारे डांस कंपोज किए, इतनी अच्छी डांसर हो तुम. भगवान तुम्हें बेहद खूब खुश रखे जिंदगी में और तुम बहुत अच्छे स्वास्थ्य की मालिक बनो तो बहुत खुश रहो जिंदगी भर. Thank you so much for whatever you did for us and very happy birthday again. Thank you. It's a happy birthday, darling.
करूं क्या फिक्र जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सिंदूर की आंखें कुछ राह इसमें गहरा, तारी करूं क्या तेरी जिसने तुझे बनाया। रितु यू आर टू गुड टू गुड टू गुड, सबके लिए इतना बढ़िया बोला। यू आर स्वीट बेटा, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। दिल के प्यार शब्दों में पिरोने वाली कोमल आंखों से जिसकी मुस्कान है, लेकिन मेरी आवाज की वो खिलौनों की चमक आंखों, ताकत में मिलने वाली आप एक बोला बात का समुद्र से जैसे में इतनी खुशियां आप वाकिफ क्षितिज पाने का हौसला आपको मिला, संसार को पाने की ताकत चंचलता है जिससे ब्रह्मांड जीवन पाए। आप वो सूरज की चांद भी फीका पड़ जाए, आप ऐसा सका सितारा भी कभी से घबराया, अंधेरे ने तो उसकी खूबसूरती को फूल से गिरती आखिर भगवान के हाथ में सच। यही मेरी है कामना, आपके जीवन में खुशी की कमी ना हो। जन्मदिन की आपको हार्दिक बधाई। हैप्पी बर्थडे रितु। प्रिया बीच बीच में आवाज जा रही है शायद। एक्सक्यूज मी प्रिया दी, आवाज नहीं आ रही। हाँ बहुत लैग हो जा रही है। मूव कर दो आप। Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Ritu. Fantastic birthday with the best of health and खूब सारे wealth. तुम्हें पता है तुम एक पर्ल की तरह हो, बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल प्योर हो, एंड तुम्हारी मासूमियत जो है ना वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी पोएम्स में दिखती है। और कभी किसी के लिए मत चेंज होना। स्टे द वे यू आर एंड यू आर अ प्योर पर्सन। बहुत अच्छी, बहुत क्यूट हो, बहुत मस्त हो। लव यू लव यू लव यू। हैव अ फैंटास्टिक बर्थडे। लव यू। Happy birthday. Very people, very. I just want that आपकी लाइफ में सब कुछ उसको बहुत सारे लाइक्स मिले, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, दिखाना आपकी वीडियोस जाए, सक्सेस, लव, फेम, गुड हेल्थ, wealth, prosperity, and everything in real life. Love so much. Best wishes for your birthday once again. Yes, we love you. नन्ही सी परी है, हम सबके दिल को प्रिय है जो, हमारे ग्रुप की शान, हम सबका अभिमान। ऋतु है हमारी उस प्यारी सी जान का नाम। देखो ऋतु कैसे जन्मदिन तुम्हारा और हम सब खुशी से झूम रहे, और हम तुम्हारे माथे को देखो सब कैसे चूम रहे। तुम कुदरत का वो एक करिश्मा, जिंदा दिली का वो एक नमूना। अपनी इस मासूमियत को कभी ना खोना, होठों में सबके तुम लाती हो हंसी, दिल से हर वक्त बस यही दुआ निकलती, आसमां को छू ले तुम्हारी ये प्रसिद्धि, आसमां को छू ले तुम्हारी ये प्रसिद्धि। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर। सुने किस्से, सुने फलसफे, सुने फसाने, पर जीवन जीने के आपसे सुने तराने। कितने अपने से लगते लोग जो कुछ समय पहले थे अनजाने,
जिंदगी है अंताक्षरी, जिए इसको बन के दीवाने मस्ताने परवाने। A very, very happy birthday to you. May God bless you. May you have all what your heart desires. आपको कुछ महके हुए से काज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ। हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे दीदी, ये आपके लिए। चुलबुल इसे लड़की है एक जो सबको हंसाती रहती है, नाचते हंसते रहकर सबको खुश करती है। अंदर उसकी निराली है किंतु सबकी दुलारी है। सब लोगों के आशीर्वाद से उसका संसार निराकर। उसका मुलाकात है बच्चों जैसा, कभी हंसते तो कभी अजब से। सबके फोटो ले लेती है वो, कभी पोएम तो कभी वीडियो से सबको खुश करती है। हैप्पी बर्थडे रितु दीदी, विश यू ग्रेट सक्सेस एंड हेल्थ वेल्थ अहेड। Happy birthday, Ritu. Wishing you great years ahead. You will very just to see great hope, Ritu. The poems you have written are all marvelous and you have done it so passionately. We are very proud of you. All the best, Ritu. हमारी प्यारी रितु को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रितु नाम है एक प्यारी सी लड़की का, मन में विविधता लाती है रितु। कभी सावन कभी भादों, हर ऋतु का अपना ही सुखमय अंदाज। वैसे ही ये हमारी ऋतु है जिसकी शख्सियत में है विविधता। दिल को जोड़ लेती है वो प्यार की डोर से, जिसके प्यार में कमी नहीं होती किसी ओर से। जो खिलखिलाती है, नाचती है, गाती है अपने ही अद्भुत अंदाज में, हर पल को दिल के तार से जोड़ती हुई। बिंदास हो तुम यूनिवर्स की प्यारी, हम सबकी दुलारी। आशीष है तुम्हें आयुष्मान होने की, दुनिया में मिसाल कायम करने की, अपने सपनों को पूर्ण होते देखने की और इस संसार को सुख से भरने की। हमेशा खुश रहो और हंसती रहो और हमेशा दूसरों में खुशियां बांटती रहो। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, आई लव यू रितु, आई लव यू। रितु तुम बेमिसाल हो, तुम्हारी नाजुक अदाएं, शब्दों का चेहरा, विचारों की गहराई और पैने नजर। तुम सबसे प्यारी हो, तुम हमारी राज दुलारी हो। जब बोलती हो शब्दों को बन जाती फूलों की क्यारी, जब करती हो नृत्य लगती तुम्हारी अदाएं प्यारी। हम जाते हैं लक्ष्य तुम्हारे, तुम सबसे प्यारी। अच्छी सेहत, प्रसन्नता, संपन्नता, सफलता आपके जन्मदिन पर दिन हुआ है हमारा। खूब खुश रहो, खूब खुशियां फैलाती हो तो फैलाती रहो, खुशबू की तरह सबके मन को महकाती रहो। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करे। थैंक यू। दिन ये आए, बार बार ये गाए, तुम जियो सब, ये है हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे जब, हैप्पी बर्थडे टू, bless you. Happy birthday dear Ritu. Wish you lots of good health, happiness, and lots of success and divine blessings to you. ऋतु क्या पोइट्री लिखते हो यार, तुम क्या मान लो, क्या डांस स्टेप्स करते हो, जस्ट अमेजिंग। आप जिंदगी में यूं ही रहते हैं कि कुछ भी यूं ही फैलाते हैं। विश यू हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। Wish you a very, very, very happy birthday. Birthday to you.
Happy birthday to you. See, gossip is the best we can do. But I have so much love for you. इतनी दुआएं करती हैं आप, इतने प्यारे हो, और आई एम श्योर ग्रुप में every member ग्रुप just tells you so much blessings because of how incredible you are. सबकी बर्थडे पे आप इतनी लिखते हो, even जिसको कभी मिले ही नहीं हो, so it just shows how much compassion, what a beautiful heart you have. So I just hope and I pray to the universe that आपकी सारी की सारी dreams, जितनी desires हैं, सारी A to Z, 1 to 10, जितनी है जो आपने भी लिखी है, upcoming desires हैं, वो भी सारी पूरी हो जाए. And we love you and just take care of yourself. That's so special. Bye. Happy to, so this is for you. तेरी कविताओं का रहता है इंतजार, हो जो गया है उनसे हमें प्यार, जिस तरह बारीकियों से निकालती हो तुम सबकी खूबियां, इस तरह तुम्हारे हर क्षण में ईश्वर भर दे. प्यार हो सकते, दुला हो सकते, तुम मानो या ना मानो, वो हो सकते. हमारी भावना शब्दों में बिना बोले ही बदल किसी के भी बदले, उसके हम सबके हिस्से का ईश्वर तुम्हारी आवाज में यूं बदल दिया. यूनिवर्स तुम्हें अपने दिल का टुकड़ा बना रखी. हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन's favorite kid. May God bless you with abundance of health, wealth, fun, peace, success, and whatever you ask. Thank you. Bye-bye. To very very happy birthday रितु. आपको ही हम उस सबके लिए सुनाते हैं. आज मैंने सोचा आपके जन्मदिन पर 2 लाइनें मैं भी सुनाऊं. मुस्कुराती रही जिंदगी तुम्हारी, ये दुआ है हर पल खुदा से हमारी. फूलों से सजी हो हर राह तुम्हारी, जिससे रहेंगे सुबह और शाम. विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको जीवन में हर खुशियां दें, आप हमेशा खुश रहें, हेल्थी रहें, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, वो जल्द से जल्द. थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच. Hi, Ritu. Here's a little something for you, my dear. In the wood tradition is study, there's a girl whose spirit takes away. Without her stuff, she finds her way. A sweet bubbly light is here to stay. She does this for each tragic day. In every moment, she finds her bliss, a reminder of joy we should never miss. So let's celebrate this great, joyful girl. Wish you a very happy birthday to her. So this is something more I hope you enjoy. Love you. Your voice has gone. वॉइस आ रही. Your voice has gone. एक बार check कर लो please. प्रिया दी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी. Priya, volume चला गया please. वॉल्यूम पूरा है. प्रिया दी लेकिन कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. वो इंटरनेट लैग के कारण होता है कि वो वॉल्यूम सिंक नहीं हो रहा है इमेज के साथ में, बिकॉज द वाईफाई. तो वीडियो ऑफ करें सारे. बीच में मैंने किया था तो थोड़ा सा फर्क पड़ा. एक बार वीडियो ऑफ करके देखें. एक्चुअली सब कुछ ठीक है, बस ये जो वॉइस जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो पूरी तरह आ नहीं पाता है, जस्ट दैट. वरना मैंने हॉटस्पॉट दो फोन्स के हॉटस्पॉट वाईफाई सब ऑन करके रखा हुआ है. ठीक है, तो देयर इज नो इंटरनेट लैग आई सपोज बिकॉज Anyhow, this video will be posted on the group also, right? So we can watch it again in case अभी नहीं आ रहा है Then तो. I will share the link, ma'am. YouTube link. Share the Yeah, link. no, we must put it, like we'll put it on a YouTube channel also. We'll put it in Magics and Miracles also, and we'll have it put in the WhatsApp group as well, so that we can watch it again with the volume. Yeah.
Thank So you. this is this image that we can see here is Varsha. So she must have spoken, but वो दिख नहीं रहा. And see Ritu, what a beautiful act. I mean, and before this also there was a dance. And this is Saurabh's clinic, his dental clinic. I have my picture standing here as well when I had been to Chennai. And this is so beautiful, Varsha. मतलब इतने लोग इतना अच्छा गाना गाते हैं. जब मोहित जी भी गाना गा रहे थे तो मैं हंसी पड़ी थी. मैंने कहा वाह, मतलब मजा आ गया देख के. तो इतना अच्छा ये घर है that like maybe this Sunday I'll play a song for you, इस परिवार के लिए. And this family, इसमें जुड़ते जा रहे हैं परिवार के सदस्य, और ये फैमिली इतनी बड़ी होती जा रही है, और इतना प्यार. प्रियति, लेकिन कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. वो इंटरनेट लैग के कारण होता है कि वो वॉल्यूम सिंक नहीं हो रहा है इमेज के साथ में, बिकॉज द वाईफाई. तो वीडियो ऑफ करें सारे. बीच में मैंने किया था तो थोड़ा सा फर्क पड़ा. एक बार वीडियो ऑफ करके देखें. एक्चुअली सब कुछ ठीक है, बस ये जो वॉइस, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो पूरी तरह आ नहीं पाता है, जस्ट दैट. वरना मैंने हॉटस्पॉट, दो फोन्स के हॉटस्पॉट, वाईफाई सब ऑन करके रखा हुआ है. ठीक है, तो देयर इज नो इंटरनेट लैग आई सपोज, बिकॉज Anyhow, this video will be posted on the group also, right? So we can watch it again in case अभी नहीं आ रहा है Then तो. I will share the link, ma'am. YouTube link. Yeah, no, we must put it, like we'll put it on our YouTube channel also. We'll put it in Magics and Miracles also, and we'll have it put in the WhatsApp group as well, so that we can watch it again with the volume. Yeah. Thank So you. this is this image that we can see here is Varsha. So she must have spoken, but वो दिख नहीं रहा. And see Ritu, what a beautiful act. I mean, and before this also there was a dance. And this is Saurabh's clinic, his dental clinic. I have my picture standing here as well when I had been to Chennai. And this is so beautiful, Varsha. मतलब इतना सारा enact किया. Thank you so much, सुनना ma'am. पड़ेगा हमें. वर्षा का act, like it was so कोई आइडिया amazing. कैसे आया वर्षा? बस आ गया. बहुत अच्छा किया था. प्ले कर रही हूँ मैं इसको अभी, आप लोग देखिए प्लीज. बहुत ही खूबसूरत है, मतलब हाँ, ये बहुत अच्छा डांस है. या कोशिश करें दोबारा से. प्रिया चलाना. गाना कौन सा है वर्षा? तुम इस पे वो कर दो ना, लिपसिंग. वर्षा लिपसिंग कर दो. HAPPY, happy HAPPY, happy birthday. ऐसे, and then in the end it says, don't frown, just smile. But it is awesome. It's Amitabh Bachchan's song. Okay. Oh. But it was awesome. I kept it at the last to just have fun feeling. This is incredible. So Ritu, हर एक इंसान जो अभी आपको हक करके बोलना चाहता है विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. और मैंने पर्सनली अपनी फेवरेट कैप आपको दी थी जब मैं आपके घर आई थी, और मैंने उसको टाइटल ही किया था ये विनर्स कैप है. ठीक है, तो जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगे, कोई भी, सबके लो मोमेंट्स होते हैं ना, हमारे भी होते हैं, तो उस विनर्स कैप को पहन लो. वो मैंने नवदीप और शिवानी के साथ में थी, और नवदीप की बिटिया भी थी हसरत, और हमने सिंगापुर से वो कैप ली थी, और वो कैप देखते ही मेरा उस पर दिल आ गया था. एंड उसके बाद से मैं सुबह जब वर्कआउट करने जाती हूँ, कभी कभी धूप हो जाती है, तो मैं उसी कैप को पहन के वर्कआउट करती हूँ, और वो मेरा फेवरेट कलर वाला कैप है. तो दैट्स योर्स नाउ. सो सो वो विनर्स कैप है. कभी भी ऐसा लग रहा हो कोई लो, वो कैप आपको कभी हारने नहीं देगी, और वो हमेशा आपको एस कराएगी जिंदगी में. सो जस्ट वेयर इट द मोमेंट. और मैं बस ये इमेजिन करती हूँ कि बस जल्दी से, अभी कीमोथेरेपी खत्म हो ही रही है, तबीयत तो ठीक हो ही गई है, और फिर उसके बाद बस मैं ये इमेजिन करती हूँ कि लंबे लंबे बाल आपके उस कैप के नीचे से निकल रहे हैं, वो ब्राइट येलो सनशाइन कैप. ठीक है,
लंबे लंबे बाल आपके उसके नीचे से निकल रहे हैं जैसे आपके हुआ करते थे और बहुत जल्दी होने वाले हैं, और इतनी बड़ी फैमिली है अब आपकी, ठीक है। तो अब बिल्कुल ये मत कहना कि मम्मा नहीं है, वो नहीं है, मतलब इतनी सारी मम्माज मिली हैं बाय गॉड। शायद ही किसी की किस्मत इतनी अच्छी होती होगी कि इतना बड़ा घर परिवार मिला है। इतने लोगों की सिंगिंग एबिलिटीज देखी, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब इतने लोग इतना अच्छा गाना गाते हैं। जब मोहित जी भी गाना गा रहे थे तो मैं हंसी पड़ी थी, मैंने कहा वाह, मतलब मजा आ गया देख के। तो इतना अच्छा ये घर है that like maybe this Sunday I'll play a song for you इस परिवार के लिए। and this family, इसमें जुड़ते जा रहे हैं परिवार के सदस्य, और ये फैमिली इतनी बड़ी होती जा रही है, और इतना प्यार और इतना अफेक्शन, इतनी अच्छी दुआएं और इतनी ब्लेसिंग सबके दिल से निकल रही है, वो आई थिंक इट वाज बहुत एविडेंट था। And so, Ritu, I really must say you are the luckiest girl in this world. Okay, and thank you for being part of our lives. And जो मैंने अपने वीडियो में भी यही बोला था कि हर एक ओकेजन को इतना मायना देना, जिंदगी को इतना मीनिंगफुल बनाना, छोटे छोटे फेस्टिवल्स आते हैं उनके लिए भी इतनी सुंदर पोइट्री, जिंदगी को सेलिब्रेट करना, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करना, डांस फॉर्म जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है उसके साथ सब कुछ एग्जिबिट करना, सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स, मतलब ये इनक्रेडिबल है। यू आर मैम इट्स ओके, को होस्ट के हिसाब से भी मैं कर सकती हूँ शेयर। कर सकते हो? Yes, co-host ma'am. कर सकते हैं। Priya, thank you so much, yaar. I'll tell this story चेहरा later. दिखाओ। Priya, It volume नहीं आ रहा. started, but Everything is volume, good? Volume is not there. yeah. So guys, and an amazing health, और मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि कुछ आने वाले Priya, start से कर दो बड़ी. काम है क्या so both of Can be made. Okay. Goals can be made in the spirit that life is an enjoyable game to be played and one that can be deeply rewarding. They are not to be taken too heavily or seriously. At the same time, you must give them enough weight and importance so they are of real value to you. Yeah. So thank you, Sunaina. We'll be reading only so much today. Thank you for reading in a beautiful voice. So goals इसमें लिखा हुआ है वो enjoy करने के लिए, burden feel करने के लिए नहीं है, है ना? So to make the life more enjoyable,